नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में जनसंख्या नीति 2021-30 का ऐलान करेंगे। ये घोषणा कभी भी हो सकती है। नई जनसंख्या पॉलिसी का ऐलान अब से थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई प्रावधान सरकार लेकर आ सकती है। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मानस, काफी उम्मीदें हैं, क्या कुछ प्रावधान में होगा इस जनसंख्या पॉलिसी के तहत? देखिए, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य है और यहाँ पर तमाम संसाधन जो लगातार कम पड़ रहे हैं, तो इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में एक नई जनसंख्या नीति लागू की जाए। इसके तहत सरकार की ये कोशिश है कि 2 संतान वाले जो माता पिता हैं उनको कुछ विशेष उनको छूट दी जाए, कुछ उनको प्रोत्साहित किया जाए ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी उससे सीख ले सके, और साथ ही साथ जिनके 2 से ज़्यादा संतानें होंगी उनके लिए कुछ कटौतियाँ, यानी नफा और नुकसान दोनों ही इसमें। जैसे कि अगर किसी के 2 ही संतान होती है तो उसको अगर सरकारी सेवा में है तो उसको पूरी अपनी सर्विस पीरियड में उसको 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेगी, यानी 2 वेतन वृद्धि मिलेगी। इसके अलावा जो सरकारी हाउसिंग स्कीम होती है उसमें उसको छूट दी जाएगी, जो तमाम जो टैक्सेस होते हैं उसमें उसको छूट दी जाएगी। और अगर कहीं किसी का एक ही संतान होती है और वो दूसरी संतान उसकी नहीं है तो उसको कुछ एकमुश्त धनराशि देने का भी प्रावधान है। इसके इतर अगर कोई किसी व्यक्ति के 2 से ज़्यादा संतानें होती हैं तो उसके प्रमोशन पे उसके रोक लगेगी, उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा उसको जो तमाम जो सरकारी सुविधाएं हैं उससे उसको वंचित रखा जाएगा। अगर वो चुनाव लड़ रहा है, स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने जा रहा है, तो उसको ये शपथ पत्र देना होगा कि उसके 2 ही संतान होंगे। अगर अविवाहित है, अगर विवाहित है तो भी वो शपथ देगा कि उसके 2 से ज़्यादा संतानें नहीं होंगी। अगर होती है तो उसका निर्वाचन रद्द किया जाएगा। तो इस तरीके से तमाम जो चीजें हैं उसको शामिल किया गया। दरअसल ये एक ड्राफ्ट है, एक मसौदा तैयार किया गया है, इसको आम जनता के लिए खोला गया है। और इसी मसौदे पर जाहिर तौर पर अब सियासत भी हो रही होगी, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सियासी पार्टियों की आ रही होगी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की सियासत की तो वो किस तरह से अभी गरमाई हुई है इस जनसंख्या पॉलिसी को लेकर? क्या प्रतिक्रियाएं अलग अलग पार्टी के नेताओं की तरफ से आ रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को छोड़कर के संपूर्ण विपक्ष इसे एक पॉलिटिकल स्टंट बता रहा है। उसका ये कहना है कि ऐसे वक्त में जब देश में महंगाई बहुत बड़ी हुई है, जब कोरोना संक्रमण काल से उत्तर प्रदेश जूझ रहा था और बड़ी मुश्किल से उससे निकल के बाहर आया, तमाम दूसरे मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए सरकार इस तरीके की पॉलिसी लेके आ रही है। एक तरीके से एक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, खास वर्ग को निशाने पर लेने की कोशिश की जा रही है। अगर पॉलिसी लानी थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाती ताकि पूरे देश में एक साथ लागू होती। तो निश्चित तौर पर विपक्ष के पास एक उसको बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, लेकिन सरकार का जो मत है वो बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश पे जो लगातार आबादी का जो बोझ बढ़ रहा है, जो दबाव बढ़ रहा है, जिसके आगे तमाम संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीते कई वर्षों में अगर आप देखें तो लगातार अस्पतालों की संख्या में इजाफा हुआ, लेकिन उसके बाद भी बेड के लिए मारामारी होती है। आप देखते हैं कि सरकारी केंद्रों पर तमाम तरह की भीड़ लगी रहती है। कहीं भी आप जाए सरकारी सुविधा का लाभ पाने वालों की कतार लगी रहती है, हर जगह आपको भीड़ नजर आती है। यानी संसाधन, चाहे वो प्राकृतिक हो या सरकारी संसाधन हो, वो बढ़ती आबादी के आगे कम पड़ते चले जा रहे हैं, चाहे उस पर जितना भी इजाफा किया जाए। ऐसे में जरूरत इस बात की कि आबादी को नियंत्रित किया जाए, और नियंत्रित करने के लिए सरकार आम जनता की भागीदारी चाहती है ताकि उसमें उसको कुछ जो आम लोग हैं उनको कुछ बेनिफिट्स अगर मिलेंगे तो निश्चित तौर पर वो जो परिवार नियोजन है उसको स्वीकार करने में मानस, क्योंकि आपने आम लोगों का यहाँ पर जिक्र किया, तो सियासतदानों के बाद अगर हम बात करें आम लोगों की, तो आम लोग इस मसौदे को, इस पॉलिसी को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये योगी सरकार का सबसे साहसिक फैसला होगा। आम लोगों के बीच इसे लेकर क्या राय बन रही है? देखिए, जो आम लोग हैं निश्चित तौर पर उसमें एक बड़ा वर्ग है जो इस बात का समर्थन करता है कि उत्तर प्रदेश में एक जनसंख्या नीति लागू होनी चाहिए और इस पर पाबंदी लगनी चाहिए कि ज्यादा आबादी का बोझ ना बढ़े, उत्तर प्रदेश पे 2 ही संतानें हो, उससे ज्यादा ना हो। इसको लेकर के एक बहुत बड़ा वर्ग है, हम कह सकते हैं शायद वो 80% से भी ज्यादा होगा, जिस बात का समर्थन करता है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की एक पॉलिसी की जरूरत है, उसको लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि निश्चित तौर पर
जब आम आदमी अगर अस्पताल भी जाता है तो उसको एक लंबी कतार उसका सामना करना पड़ता है, जबकि अगर आप देखें पिछले कुछ वर्षों में लगातार नए मेडिकल कॉलेज खुले, नए नए हॉस्पिटल खुले, प्राइवेट सेक्टर के भी आए, सरकारी स्तर पर भी हॉस्पिटल्स खुले, लेकिन वहां पर आप देखेंगे कि अभी भी लोगों को समुचित इलाज नहीं मिल पाता है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, अगर राशन की कतारों में देखेंगे तो आपको एक लंबी लाइन नजर आएगी। आप किसी भी केंद्र पर चले जाइए, चाहे वो हाउस टैक्स का केंद्र हो, वाटर टैक्स का केंद्र हो, हर जगह आपको भीड़ नजर आएगी। जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी उसका एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो बहुत सारे लोग काफी समय से इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। मानस, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी अपडेट हमें देने के लिए। थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री जनसंख्या पॉलिसी को लेकर घोषणा कर सकते हैं, उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।